मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक का एक बयान कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पहले आपको बताते हैं मुकेश नायक ने आखिर ऐसा क्या कह दिया। दरअसल मुकेश नायक ने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सनातन की बात कहां करते हैं। सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। वो जिस तरह की भागवत बोल रहे हैं वो बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उन्होंने कहा कि वो मजमा लगाकर जिस तरीके से ग्रंथों की व्याख्या करते हैं उसे देखकर उन पर हंसी आती है। पूर्व मंत्री ने तो धीरेन्द्र शास्त्री को एक मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उनके सवालों के जवाब दे पाएं तो सिर मुंडवाकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरेन्द्र शास्त्री को सिर मुंडवाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुकेश नायक ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो फिर कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने बागेश्वर धाम के शास्त्री जी का एक वक्तव्य सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। वैसे तो अपने बचकाने बयानों के लिए अनेक बार मैंने उनको सुना और मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो कह रहे हैं कि कुंभ में कुचलकर जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो सब आत्मज्ञानी हो गए और सबका मोक्ष हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि जो कुंभ नहाने नहीं गए हैं वो सब देशद्रोही हैं। और साल भर पहले महाराष्ट्र की एक कथा अधूरी छोड़कर वो भागे थे और उसमें कथा में भागने का कारण था कि महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों द्वारा जब पर्चा लिखने पर उन्हें चुनौती दी गई तो वो कथा अधूरी छोड़कर भाग गए। और जब कथा अधूरी छोड़कर भागे और उनकी पोल खोलने लगी तो वो हिंदू राष्ट्र चिल्लाने लगे। वो कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं कृपा करके ये बता दें कि वो भारत के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, जैनियों, सिखों और ईसाइयों के बारे में क्या सोचते हैं। वो किस तरह का हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाएंगे, इन लोगों के रहने की क्या जगह होगी, इन लोगों के क्या अधिकार होंगे, क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उनकी। अब वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात निरंतर करते हैं। मैंने उनकी राम कथाएं सुनी हैं सोशल मीडिया पर, मैंने उनकी भागवतें सुनी है सोशल मीडिया पर। मुझे हंसी आती है कि व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की राम कथाएं बोलना, इस तरह की भागवत बोलना जिसमें भागवत का कोई अर्थ, कोई केंद्रीय तत्व और उसका कोई ज्ञान है ही नहीं। अब इधर कांग्रेस नेता ने बयान दिया तो बीजेपी हमलावर हो गई। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनी। कुल मिलाकर मामला बेहद चर्चा में है और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।